अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना और आप देख रही हैं दी रुज़ीना किचन। आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल में काली मसूर की दाल। क्या आपने ये दाल पहले ट्राई की है? अगर नहीं इस तरीके से बनाई ना तो ये तरीका आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। आखिर यूपी स्टाइल में दाल बनाई कैसे जाती है? सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप मसूर की दाल। ठीक है, ये साबुत देसी मसूर की दाल है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। सबसे पहले तो हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी डस्ट वगैरह है तो वो सारी निकल जाए। मल मल के इसको अच्छी तरह से धो लें। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप ये देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा हो गया है, तो इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसमें साफ़ पानी डाल दिया है। और अब हमने इसको भिगोना कितनी देर है? हमने सिर्फ इसको 5 से 10 मिनट भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं भिगोना। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे तो क्या होगा कि ये जो दाल है ना, इसका छिलका अलहदा हो जाएगा, दाल अलहदा हो जाएगी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब एक कुकर में ये सारी जो दाल है इसको हमने डाल देना है, जिसको हमने भिगोया था 10 मिनट पहले। और इस मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ लंबाई में थोड़ा सा अदरक। और जाएगा इसमें लंबाई में कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन, तकरीबन 3 से 4 झवे लहसुन के हैं। और जाएगा इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे, 7 से 8 दाने काली मिर्च के जाएंगे और 2 पीस जो हैं वो सिनेमन स्टिक के जाएंगे, 3 लौंग जाएंगे, 1 दालचीनी जाएगी। और पानी इसमें डालेंगे इतना जिसमें मसल अच्छे से गल जाए। और इसको मैं बनाऊंगी स्टीम पे, तकरीबन इसको लगेगी 15 से 20 मिनट की स्टीम। और साथ ही मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिए, 3 से 4 टुकड़ों में बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको स्टीम लगा देंगे 20 मिनट की। और स्टीम के बाद की सिचुएशन ये देखें आपके सामने, ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये जो है वो नरम हो गए हैं, गल गए हैं। अगर तो आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो आपने इसको थोड़ा सा थिक रखना है। अगर आपने इसको चावलों के साथ सर्व करना है तो आपने इसको थोड़ा सा पतला रखना है। ठीक है, यही इसकी पहचान होती है, क्योंकि चावलों के साथ ये थोड़े पतले अच्छे लगते हैं और रोटी के साथ थोड़े थिक अच्छे लगते हैं। अभी इसको बेहतरीन सा एक तड़का लगाना है, तड़के के बगैर ये नामुकम्मल है। ज़ीरा डाला इसमें 1 टीस्पून और शामिल कर देंगे इसमें प्याज। प्याज जो एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ है और इसको मैं तड़का लगा रही हूँ घी में। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 जवे बारीक लंबाई में कटे हुए लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा बारीक बारीक सा कटा हुआ लंबाई में अदरक का। ठीक है, अच्छी तरह से इसको हम पका लेंगे जब तक प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन नहीं हो जाता। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सूखी वाली लाल मिर्चें, 3 से 4 अदद। और ये तड़का जब तैयार हो गया और मैंने इनको मसरों पे लगा दिया तो जनाब साथ ही बंद हो गई लाइट। ठीक है, तो लाइट का आपको पता है हमारा अल्लाह खैर करे जद्दी पुश्ती मसला है पाकिस्तान में। तो खैर जैसे ही इसको हल्का सा मिक्स किया है तो फ़ौरन से जो है वो लाइट आ गई। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है लाइट टाइम पे आ गई है। तो ये देखें जी, तड़का लगाने के बाद की इसकी लुक आप चेक करें। अच्छा, तड़का जो है ना वो थोड़ा सा तड़का मैंने निकाल लिया था, साइड पे रख लिया था, क्योंकि मैंने इसको जब डिश आउट करना था इसके बाद मैंने इसके ऊपर बाकी का तड़का जो है वो डाल देना है, तो इससे इसकी लुक और भी प्यारी लगेगी। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त यूपी स्टाइल में बन के तैयार हुई है। हल्की सी ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हल्की सी बारीक बारीक सी कटी हुई हरी मिर्चें। और बाकी का जो तड़का था जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था वो मैंने जो है इसके ऊपर डाल दिया। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त है ना। क्यों फिर आ गया ना मुंह में पानी। आप इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, आपकी मर्ज़ी है जनाब। और भी अगर मज़े मज़े की ढेर सारी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे विज़िट करना होगा। वहाँ पे आपको और भी मज़े मज़े की ज़बरदस्त सी डिज़र्ट्स की, स्वीट्स की, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। कल मिलेंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।